वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आज इस यूपी बीएड के हिंदी साहित्य के वीडियो पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य को कवर करने वाले हैं। जहाँ तक आप लोगों को अभी तक जानकारी होगी कि हिंदी साहित्य मात्र पेपर 1 में पूछा जाता है और 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका बहुत दूर हो जाएगा। हिंदी साहित्य से जितना फर्स्ट पेपर में जो हिंदी का कोर विषय है उसमें क्वेश्चन नहीं आता, उससे ज़्यादा सेकेंड पेपर में क्वेश्चन आता है जो आर्ट स्पेशल होता है। ये आर्ट वालों के लिए लास्ट ईयर में जब हम लोग बैठे थे एग्जाम देने तो 5 से 6 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से सेकेंड पेपर में देखने को मिला था और 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला था फर्स्ट पेपर में। तो अगर हम 11 क्वेश्चन पकड़ के चलें दोनों पेपर मिला के, अगर हम इसे 10 क्वेश्चन मानते हैं तो 20 नंबर बस हमें हिंदी साहित्य दिलाने वाली है। ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आज जान जाइए कि 20 नंबर सिर्फ हिंदी साहित्य से मिलने वाले हैं। और हालांकि सेकेंड पेपर में थोड़ा डीप हिंदी साहित्य पूछता है तो हम उसी लेवल पे हिंदी साहित्य करने की कोशिश करेंगे और हम प्रमुख रचनाएं भी बीच बीच में कराते जाएंगे, क्योंकि सेकेंड पेपर में जो होता है वो रचनाएं दे देता है। जैसे चरण कमल बंदो हरियाई किसकी रचना थी, सूरदास की रचना है। तो इस तरीके का भी सेकेंड पेपर में हमें देखने को मिलता है। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि हिंदी साहित्य करा दीजिए, तो हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर को ध्यान में रख के हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले। तो हम अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के पहले आदिकाल इन्होंने ही कहा था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि जो माना जाता है वे सरहप्पा को माना जाता है और सरहप्पा जी के जो प्रमुख है वे दोहा कोश है। ये आप लोग याद रखिए कि दोहा कोश के रचनाकार सरहप्पा जी हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिसल देव रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो बिसल देव रासो के रचयिता का नाम है नरपति नालह। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पडम चरयु किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वयंभू की रचना है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम तो अमीर खुसरो। किस कवि को मैथिली कोकिला कहा जाता है? तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिला कहा जाता है। तो हम विद्यापति जी की रचना के नाम अगर रचना का जिक्र कर लें तो कृतिमाला विद्यापति की रचना है। जो इम्पोर्टेंट है हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। सरहपात की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये ऊपर हमने कवर किया था दोहा कोश। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी काल का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रायन के रचनाकार कौन है? तो चंद्रायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। अब आते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दादू भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण धारा के कवि हैं। कवितावली के रचयिता का नाम बताइए। तो कवितावली के रचयिता का नाम है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी। इन्होंने ही रामचरितमानस का रचना किया। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई है। अब हम तुलसीदास जी के जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। कवितावली, दोहावली, गीतावली ये सारी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा भैरव रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक ये सारी भी तुलसीदास जी की रचनाएं। बाकी याद आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? तो भ्रमर गीत के रचनाकार सूरदास जी और सूरदास जी भी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो हम इनकी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला और भ्रमर गीत ये सारी सूरदास जी की रचनाएं हैं। जिसमें सूर लगा वो आप लोग देख लीजिएगा कोई सूरदास जी की रचना है और सूर 25 भी सूरदास की रचना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्धा द्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य के किस धारा से है? तो कृष्ण भक्ति धारा से। और ये क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया था रामचरितमानस वाला। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रामचरितमानस में कितने भाग हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा, जिसके सृजनकर्ता रामानुजाचार्य जी हैं। इसको देख लीजिएगा क्योंकि विशिष्टाद्वैत, शिष्टाद्वैत ये सारे जीके में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरुष प्रधान समांति परंपरा को किस मध्य
योगीन कवित्री ने चुनौती दी? तो मीरा जी ने चुनौती दिया था। तो हम मीरा जी के अब इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। राग सोरठा, सुदामा चरित्र और राग गोविंद, ये सारी जो कविताएं हैं मीरा जी की, आगे याद आएंगी तो मैं आप लोग को बताऊंगा और भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम दिया? कौन सा नाम दिया? तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था उत्तर मध्यकाल को। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी। रीति सिद्ध काव्यधारा के मुख्य कवि बिहारी हैं और बिहारी सतसई इन्हीं की रचना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की? तो भूषण ने किया था। और भूषण की जो प्रमुख रचनाएं वह है शिवा बाग्नी, शिवा शौर्य, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये सारी भूषण की इंपॉर्टेंट रचनाएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? तो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साकेत के रचनाकार कौन थे? तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी थे। और मैथिली शरण गुप्त जी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हम उसको देख लेते हैं। यशोधरा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, शकुंतला, ये सारी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यशोधरा, रंगमंच, पंचवटी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सब याद रख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हमें पूछने को मिल जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्प के अभिलाषा के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प के अभिलाषा के कवि हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किस आलोचक ने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने किया। कामिनी किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो हम इनकी रचनाएं देखेंगे। शिव की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। जूही की कली, कुकुर मुक्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, गीत पुंज, ये सारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना। और इसमें राम की शक्ति पूजा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अनामिका भी इन्हीं की रचना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रसवती के रचनाकार का नाम बताइए? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे है धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका। उसके बाद जो इनकी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है रश्मि रथी। तो रश्मि रथी और उर्वशी को आप लोग याद में रखिएगा कि ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं और इन्हें राष्ट्र कवि का भी दर्जा दिया गया था। मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं हम उसको आगे देखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रकृति का सुकुमार किससे कहा गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा गया है। बातें अगले क्वेश्चन पे। हम सुमित्रा नंदन पंत जी के अगर बात कर लें इंपॉर्टेंट रचनाओं की, तो बीड़ा, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर धूलि, युग पंथ, युगांतर, परिवर्तन, बाड़ी, रश्मि बंधु आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, हंस गीत, ये सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में कवि कौन है? तो चांद के मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि मुक्तिवेद गजानन माधव हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हालांकि मुक्तिबोध गजानन माधव से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इनका इंपॉर्टेंट है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अनुप्रिया, ये अनुप्रिया अनुप्रिया धर्मवीर भारती का है। भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा, ये गजानन मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? तो ये भी मुक्तिबोध जी हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंगन के पार द्वार, तो ये अज्ञे जी की कविता है आंगन के पार द्वार। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हुए हैं हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष के रौदे हुए और बाबर अहेरी, ये चीज़ें आप याद करके चलिए।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किससे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचना है कि हो गई है पीर पर्वत से कोई हलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संसद से सड़क तक के लेखक कौन है? तो धूमिल संसद से सड़क तक के लेखक हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? तो जगदीश गुप्त हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता के लेखक कौन है? शिवमंगल दास, शिवमंगल सिंह सुमन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बादल को घेरते देखा के लेखक कौन है? तो बादल को घेरते देखा के लेखक है नागार्जुन जी। बादल को घेरते देखा के लेखक है नागार्जुन जी। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रभर शर्मा गुलेरी हैं। चिंतामणि के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो नागार्जुन जी की अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात कर लें तो युगधारा, बादल को घेरते देखा, हजार बाहें फैली हुई, तुमने कहा था, ये सारी नागार्जुन जी की फेमस रचनाएं हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मानसरोवर किसकी रचना है? तो मानसरोवर हो गया, गोदाम हो गया, पांच बैलों की कथा हो गई, गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सारी कविताएं प्रेमचंद जी की हैं। इन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा जी के आगे आते हैं, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। एक और दौड़ाचार नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शंकर शेष जी। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा? रामदास मिश्र जी ने लिखा। और जो सेकेंड पेपर है उसमें हमें क्या होता है कि कविताएं देखने को मिलती है और उसमें सीधे सीधे लाइन देखने को मिलता है। तो आप लोग थोड़ा सा लाइन देख के जाइएगा, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। इस बार प्रिय तुमको मद है, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो, मद है, उस पार न जाने क्या होगा। ये किसकी रचना है? तो ऐसे सीधे सीधे देगा वो पूछेगा। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, मधुशाला से ये रचना ली गई है। तो आप लोग हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ कविताएं जरूर देख लीजिएगा। मधुशाला हो गई, मधुबाला हो गई, मधु कलश हो गई, ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की, अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं ये। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हालांकि यहाँ से पूछ देता है इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा अलंकार है और ये किसने लिखा है। तो इसको मीराबाई जी ने लिखा है। प्रथम रश्मि का आना रमणी तुमने कैसे पहचाना, ये किसकी लाइन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की लाइन है। और मैं इंपॉर्टेंट लाइन भी कल से ऐड करके लाऊंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेतवा बहती रही उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैत्री पुष्या। दूसरी परंपरा की खोज की रचना किसने की? डॉक्टर नामवर सिंह। पारमाल रासो के कवि का क्या नाम है? तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस टाइप का मैंने करा दिया। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 4 वाले बहुविकल्पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पारमाल रासो की रचयिता किसने की? तो जगनिक ने किया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने किया? राहुल सत्यायन ने किया था हिंदी साहित्य को। ये भी इंपॉर्टेंट है, राहुल सत्यायन भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम काव्य किसे कहा? तो पृथ्वी राज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम काव्य माना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। जागो फिर एक बार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लाई हूँ फूलों की हार, लेगी मोल, सुमित्रानंदन पंत जी। इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट लाइन भी आप लोग को वीडियो के माध्यम से कराने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा, हालांकि ये पहली क्लास थी, तो अगर कुछ चीज़ें मिस हो रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल से हम और ज़्यादा क्लास हिंदी के लेके आएंगे। 4-5 क्लास में हम हिंदी साहित्य कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग हिंदी के इम्पॉर्टेंट जो रहने वाले हैं वे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, टाइम कम है आप लोगों के पास। और कोई भी कमेंट हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं सर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।